हेलो फ्रेंड्स, आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी मैं बीटीसी की बिटकॉइन के चार्ट पे लिए चलता हूँ। वहाँ पे मैंने कैसे ट्रेड लिया, क्या लॉजिक है, क्या प्राइस एक्शन है, क्या चार्ट का बिहेवियर था, उसको देख के मैं ट्रेड लिया हूँ। ये सारी साइकोलॉजी और टेक्निकल्स आपको बताएंगे। आप मेरे वीडियो पे बने रहें और नए हैं वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। देखिए, ये बीटीसी का बिटकॉइन का चार्ट है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे लिए चलता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, मार्केट यहाँ से रिकवर करके यहाँ गया था और ये 4-5 दिन से इस एरिया में यहाँ पे ऊपर नीचे रेंज बाउंड होकर के ट्रेड कर रहा था। यहाँ के हाई को निकाल नहीं पाया, यहाँ के लो को निकाल नहीं पाया था। 1 मिनट आप वेट करें, मैं समझाता हूँ आपको इपिक पेन से। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखिए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट आप वेट करें। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे जा करके इसके बाद इस हाई को इसने तोड़ नहीं पाया है। ये हाई और ये लो को मेंटेन किया था, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था और ये 2-3 दिन से देखिए लोअर हाई बना रहा था। ये हाई है, ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर हाई है और इसने इस एरिया में ट्रेड करना शुरू किया, इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो यहाँ से आके ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, तीसरा टाइम यहाँ पे आके ऊपर गया और किसी भी पिछले हाई को तोड़ नहीं पा रहा था, फिर लोअर हाई बनाया और इधर ट्रेड करने लगा। तो मैं यहीं पे कहीं एंट्री बनाया है और मेरा टारगेट यहाँ तक या इससे नीचे रहेगा। मेरा एसएल इसके ऊपर है। तो इसी लॉजिक पर मैंने ट्रेड किया। अगर आपको इस एरिया में ट्रेड करना था, जब तक ये पिछले इस एरिया में आकर के ट्रेड नहीं करे, तब तक आप इस एरिया में ट्रेड करने के लिए छोटा छोटा टारगेट बुक कर सकते थे। फर्स्ट टाइम यहाँ आया, यहाँ से तुरंत नीचे जाने वाला नहीं था।
एक बार ये दूसरा टाइम में तो मार्केट निश्चित रूप से ऊपर जाएगी, क्योंकि सेकंड टाइम में कुछ ऑर्डर रह जाते हैं बायर के, तो उसने बट थर्ड टाइम जब आता है ना मार्केट, तो हर कोई यहाँ बाय करना शुरू कर देता है। ऐसे में हर कोई बाय करेगा तो नहीं जा सकता है। तो इसमें मेरी उम्मीद थी कि मार्केट नीचे आएगी, और जैसे ही इसने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया और नीचे आके इसने लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैं सेल साइड में एंट्री बनाया है। तो आप इसी लॉजिक पर ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि देखिए जब ये इतना प्राइस एक्शन इतना अच्छा बना करके थोड़ा सा रिट्रेस कर करके जब ऊपर जा रहा था, तो इसमें ट्रेड करना बहुत आसान होता है। बट जब मार्केट इस टाइप का रेंज बना देता है, तो इसमें आपको ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होती है। या तो आप अगर इतना बड़ा बड़ा टारगेट कैप्चर करने का साइकोलॉजी बनाए हैं, तो आप यहाँ भी वैसे चाहेंगे तो आपको लॉसेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की चाल दूसरी है, रेंज बाउंड है, साइकोलॉजी दूसरी है। आप जब तक ये मार्केट लोअर हाई बना करके नीचे सस्टेन नहीं करती, तब तक आप डायरेक्शनल मूव नहीं पकड़ सकते, और जब तक इस एरिया से ऊपर जाकर के ट्रेड करके प्राइस एक्शन नहीं बनाती, तब तक आप ऊपर साइड का डायरेक्शनल मूव नहीं ले सकते। तो इस एरिया में ट्रेड करने के लिए आप जब तक इस एरिया में है मार्केट, तो ऐसे में आप ट्रेड जो है प्राइस जब तक इस एरिया में, तो छोटे छोटे ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हैं। या तो आप वेट करें कि मार्केट किसी एक साइड में ब्रेक करे ऊपर या नीचे, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है कि नीचे जाने के पहले ये लोअर हाई बनाते जाएगा, लोअर हाई। लेकिन लोअर हाई तो बना रहा था, बट ये एरिया ब्रेक नहीं हो रहा था। आज इसने ये लो को भी ब्रेक किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से ट्राई किया ऊपर जाने का, कभी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। कभी ऊपर इस एरिया से ऊपर कभी सस्टेन नहीं कर पाया है, और इसको हमेशा ये एरिया को होल्ड किया है। देखिए कितना यहाँ पे 3-4 दिनों से यहाँ पे इस एरिया में इसने लोअर हाई बना रहा है, ये हाई फिर इस लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई, लोअर स्विंग बना रहा है। बट ये इस एरिया को ब्रेक जब किया, तभी आप सेल साइड में एंट्री बना सकते थे। यहाँ तक जब तक है, तो अब बाई साइड ही आप ट्रेड में रह सकते हो, बाई साइड में। यहाँ पे आप बाई साइड में घुसे, यहाँ पर आप बाई साइड में घुसे, तीसरा टाइम में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। या तो एक एसएल आपका जाएगा, और एसएल जाने के बाद आप सेल साइड में एंट्री बना सकते हो, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर जाने में मार्केट को इस टाइप से ऊपर नहीं जा सकती। इसको ऊपर जाना था तो यहीं इस टाइप का सेलिंग कैंडल नहीं बनाना था, इतना नीचे नहीं आना था। यहाँ से अगर जाएगा रिकवरी होकर के, तो बायर घुसने लगेंगे, और ये सेलर जब प्रॉफिट में है, तो इसके एसएल को हंट नहीं कर सकता है। इसलिए मार्केट का डायरेक्शन अभी डाउन साइड ही रहेगा, जब तक कि फिर इस एरिया में ट्रेड न करने लगे। तो जब तक इस एरिया में ट्रेड नहीं करता है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। जो थोड़ी सी ऊपर आएगी आप सेल कर सकते हो, थोड़ी ऊपर आएगी सेल कर सकते हो। और यहाँ क्या था, जो जब तक मार्केट डायरेक्शन अपर था, तो जो इस सपोर्ट के पास आ रहा था, तो बायर ऊपर ले जा रहे थे। लेकिन तीसरा टाइम जब आया ना मार्केट, तो बार बार रिपीट नहीं कर सकती मार्केट। यहाँ बायर इजीली आने लगे, इजीली एंट्री बनाने लगे, तो इस तरह से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए उसको मार्केट ने बार बार यहाँ बाइंग हो रही थी इस लेवल पे, तो इसके एसएल नीचे साइड में है, इसको मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया। तो अब मार्केट का डायरेक्शन जो डाउन साइड हो चुका है। देखिए कहाँ तक मैं इसमें टारगेट ले सकता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट यहाँ के आसपास या इससे नीचे ही रहेगा, अगर इसको ब्रेक अच्छे से करके नीचे प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है। तो फिलहाल मेरा जो डायरेक्शन है डाउन साइड है, इसी लॉजिक पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे आप रेंज बाउंड में कैसे ट्रेड कर सकते हो, मैं बताता हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, तो आप अपर साइड का आप सेटअप यूज कर सकते हो, अप साइड का सेटअप यूज कर सकते हो। दूसरा टाइम आया, तो प्राइस को कंफर्म करने दे सेटअप बनने के बाद, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बायर्स यहाँ आए हुए हैं, तो डायरेक्ट इसको टारगेट नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे नीचे सस्टेन करेगी, तभी इसके टारगेट को इसको टारगेट बनाया जा सकता है, इसके एसएल को। तो 2-3 टाइम यहाँ अप साइड आप ट्रेड कर सकते हो, इसके बाद मार्केट नीचे आ सकती है। तो नीचे सस्टेन करने के बाद ही
आप नीचे के बायर्स के एसएल को हंट कर सकते हो। तो इस लॉजिक पे डाउन साइड का मैंने ट्रेड लिया है। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं। जब तक डाउन साइड में सस्टेन करेगा तभी आप डाउन साइड का ये लोअर लो एरिया जब ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगती है ना, तो सेल ऑन राइज करके आप नीचे पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर है, आप यहाँ पे नीचे साइड में सपोर्ट से ऊपर में सेटअप बनने पर बाइंग साइड आप ले सकते हैं। बाय ऑन डिप करना था इस एरिया में, और अब इधर सेल ऑन राइज करना है। तो इसी लॉजिक पे आपको ट्रेड करना है। थैंक यू।